हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार की क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हमने देखा कि 12 से 15 क्यूरेटिव सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, स्किन, साइकेट्री एंड ईएनटी वर नॉट प्रोवाइडेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट। ये सभी सेवाएं स्पेशलिस्ट की कमी के कारण इन अस्पतालों में प्रोवाइड नहीं करा जा पा रही थी। 59% जो पेशेंट्स थे दे परचेज देयर ड्रग्स फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। लगभग 60% पेशेंट को ड्रग्स खुद के पॉकेट से खरीदनी पड़ती थी। सीटिंग फैसिलिटीज़ इन हॉस्पिटल्स में सफिशिएंट नहीं थी और पेशेंट्स को अधिकतर खड़े रहना पड़ता है। कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं। पेशेंट लोड ऑन रजिस्ट्रेशन काउंटर वाज 30% टू 20% हायर देन द नॉर्म। जो साधारण नॉर्म है उससे 13% से 208% ज़्यादा लोड था रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे। एवरेज नंबर ऑफ डॉक्टर उतना ही रहा, जबकि नंबर ऑफ पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ गए। अब हम डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के ऊपर आते हैं। आउट ऑफ रिक्वायर्ड 121 डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, 121 डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड थी, हाईएस्ट वाज ओनली 33% अवेलेबल इन डीएच हाजीपुर। उसमें से 33% केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाजीपुर में अवेलेबल थी। जो हमने 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चेक किए उसमें से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, मायोकार्डियल इंफेक्शन, स्ट्रोक आदि से संबंधित जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम वर नॉट अवेलेबल इन 4 टेस्ट चेक एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स। साथ में हमने आगे आप रिपोर्ट में डिटेल देख सकते हैं कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में किस प्रकार से अनहाइजीनिक ओपन ड्रेनेज हैं, अनहाइजीनिक पॉइंट है कपड़े सुखाने के, वो आप पिक्चर्स में देखिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक नहीं थे और एग्जिस्टिंग ब्लड बैंक्स जहाँ थे उसमें से केवल 2 के अलावा बाकी सभी बिना प्रॉपर लाइसेंस के चल रहे थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4 ब्लड बैंक्स में जो हेपेटाइटिस ए है उसकी टेस्ट चेक की व्यवस्था नहीं थी कि वो ब्लड बैंक में जो लिया जा रहा है ब्लड वो हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड हो सकता है या नहीं। मैटरनिटी सर्विसेज, एंटीनेटल चेकअप जो बच्चे को जन्म से पहले करवाया जाता है, ऑफ ऑल रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन वाज रिकॉर्डेड ओनली इन हाजीपुर सिंस 2019 to 20। हालांकि यहाँ पर भी सिर्फ 4% प्रेग्नेंट वीमेन का ही इस प्रकार का चेकअप हो पाया था, बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये नहीं हुआ। स्टिल बर्थ रेट्स, मतलब कि मृत बच्चे को जन्म देना, वाज हायर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मधेपुरा एंड बिहार शरीफ। स्टेट के एवरेज से ऊपर था मधेपुरा और बिहार शरीफ। मैटरनिटी सर्विसेज, टेटनस इंजेक्शन, दैट इज टीटी इंजेक्शन वाज गिवन टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन ओनली इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिहार शरीफ। केवल बिहार शरीफ में ही टेटनस इंजेक्शन पूर्ण रूप से दिया गया था, जबकि इसका स्टॉक अवेलेबल था दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। शॉर्टेज 9 से 16, 28 में से 9 से 16 तक की शॉर्टेज थी इक्विपमेंट की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, और इसी वजह से 21 मैटरनल डेथ इस ऑडिट पीरियड में हुई। BMSICL, दैट इज बिहार मेडिकल सर्विसेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये यहाँ पर हमने देखा कि 70 EDL मतलब इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट जो होती है, 70 EDL ड्रग्स 40 जो कि 42% होती है 66 में से, एंड 36 वर नॉट सप्लाइड एट ऑल ड्यूरिंग 2017 से 19। मतलब 2017 से 19 में 70 इसेंशियल ड्रग्स सप्लाई नहीं हुई BMSICL को। 10,743 करोड़ के फंड के अगेंस्ट में केवल 3,103 करोड़ का ही
स्पेंडिंग BMSICL ने इस पीरियड में किया 2014 से 20। एंड आउट ऑफ 1097 प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय BMSICL, ओनली 183 कुड बी कंप्लीटेड। 1097 प्रोजेक्ट में से केवल 187 ही कंप्लीट हुए हैं, 523 अभी प्रोग्रेस में थे और 387 पे अभी काम भी चालू नहीं हुआ है इस पीरियड में, जबकि ये कंप्लीट हो जाए। लाइक एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा, साइकेट्री, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोलेशन वार्ड वर नॉट अवेलेबल। सामान्यतया पॉजिटिव किसी भी बीमारी से ग्रसित पॉजिटिव व्यक्ति को अलग रखा जाता है नेगेटिव से, लेकिन हमने देखा कि ये व्यवस्था इन अस्पतालों में अब अवेलेबल नहीं थी। ऑपरेशन थिएटर फॉर इमरजेंसी सर्विसेज वर नॉट अवेलेबल इन एनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो हमने 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेलेक्ट किए उनमें से, फॉर इलेक्टिव मेजर सर्जरीज नॉट अवेलेबल इन 3। जहानाबाद, मधेपुरा और पटना में इलेक्टिव मेजर सर्जरी भी नहीं थी। एंड फॉर ऑप्थेमोलॉजी एंड एंटेमोलॉजी इन 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग्स की शॉर्टेज 64% से 91% के बीच में थी। 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इंडेंट फॉर 21 आउट ऑफ 23 ड्रग्स वाज नॉट मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इटसेल्फ। ICU, functional ICU 5 bedded was available only in जहानाबाद। केवल जहानाबाद में फंक्शनल ICU अवेलेबल था। हालांकि इसमें भी कई सारी शॉर्टेजेस थी, जैसे नर्सेज, इसेंशियल ड्रग्स, इक्विपमेंट और पैरामेडिक स्टाफ की कमी थी। CCU, कार्डियक केयर यूनिट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्डियक केयर यूनिट ट्रीटमेंट फॉर इश्केमिक हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक आदि के लिए टेस्ट चेक जो किया गया वो उपलब्ध नहीं था। CCU यूनिट वाज नॉट फंक्शनल इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाजीपुर सिंस 2014 डिस्पाइट बीइंग फुली इक्विप्ड। ये हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि हाजीपुर में 2014 में ही एक CCU यूनिट पूरा बन के तैयार हो गया था, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ था, जबकि उसमें CCU वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, ECG मशीन उसमें रखी हुई है आइडल। और वो एक फिजिकल वेरिफिकेशन में देवर फाउंड लॉग्ड। ये फिजिकल वेरिफिकेशन हमने 2021 में किया है। इसमें हमने देखा कि inadequate planning for sewage treatment in Patna town, as the sanction capacity of STPs treated only half of the current sewage discharge। उन्होंने प्लानिंग में देखा कि जो पटना टाउन में है वो सीवेज ट्रीटमेंट की जो प्लानिंग है वो हमारे हिसाब से इनएडिक्वेट रही, क्योंकि केवल आधा ही जो है STPs लगे हैं वो केवल आधा ही इसकी कैपेसिटी है, और जो जितना सीवेज निकलता है उसको ट्रीट कर रही है। फिर देखा कि जो कार्य किए गए हैं उनमें कुछ कार्यों की क्वालिटी है वो सब स्टैंडर्ड थी, वो हमने डिटेल्स इस रिपोर्ट में बताया हुआ है। काफ़ी बड़े अमाउंट्स वो बैंक अकाउंट्स में पार्क किए हुए थे, खर्च नहीं किए गए या गवर्नमेंट अकाउंट में वापस नहीं किए गए। ये भी देखा गया कि गुडको जो है इज फेल टू एडियर टू स्टिपुलेटेड टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क एज नो STP विद सीवरेज नेटवर्क वाज कंप्लीटेड टिल डेट। जब मैं टिल डेट कह रहा हूँ इसका मतलब जब तक हमने ऑडिट किया 2021 में, मिड ऑफ 2021, तब तक कोई STP जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हो सकता है अभी चेंज हो गई सिचुएशन। आप देख सकते हैं कि रूल ये कहता है कि कोई भी ड्रेन जो है नदी में डायरेक्ट नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अभी भी लार्ज ड्रेन्स सीधा रिवर गंगा में खुल रहे हैं। तो इसके अलावा छोटे पॉइंट्स हैं वो आप उसको मैंने प्रेस ब्रीफिंग का पार्ट नहीं बनाया है। जो पैराग्राफ्स हैं वो आप सीधा एक एक आधा पेज के पैराग्राफ्स हैं वो वर्तमान सरकार के दावों से बिल्कुल विपरीत है। वर्तमान सरकार की दावों से बिल्कुल विपरीत। देखिए, मैं वर्तमान सरकार के दावों के बारे में ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हमने किए हैं उनकी फाइंडिंग्स आपके सामने हैं। दावे जो हैं उससे आप
काउंटर चेक करके लिख सकते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है, वो सरकार के दावे क्या हैं। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो अभी हालांकि फ्यूचर में है कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम, चूँकि जैसे मैंने आपको कहा कोविड की वजह से हम केवल 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर पाए, तो हम फ्यूचर में और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट हेल्थ सेक्टर के विभिन्न लेवल पे करें। नहीं, रिपोर्ट से संतुष्ट हूँ। मेरी रिपोर्ट मैंने अच्छी बनाई है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन सरकार की सेवाएं कैसी है, उससे आप कितना संतुष्ट हो, आप रिपोर्ट से देख लीजिए। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।